नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः अमेय विजडम प्लेनेट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े विज्ञान से संबंधित बातें और फिर विज्ञान का वर्गीकरण। जब इन सिलसिलों को आगे बढ़ाए तब हम लोग ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी पर विशेष चर्चा किए कि प्रकाशिकी है क्या। प्रकाशिकी को समझने के बाद उनका वर्गीकरण देखें कि उनमें कौन कौन से मुख्य भाग हैं, जिनमें हम लोग किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी और क्वांटम प्रकाशिकी, इन तीनों के बारे में केवल सोचे समझे। और पहला पार्ट किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स पर पिछली क्लास में विस्तृत चर्चा की गई, जिनमें हम लोग प्रकाश के गुणधर्म और फिर प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, इन सब टॉपिकों पर, इन सब बिंदुओं पर चर्चा किया गया। और साथ ही किरण पुंज, प्रकाश पुंज, इन सब बातों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। यदि आप लोग पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पर वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे। इससे क्या होगा कि आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आज किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स में हम लोग विशेष चर्चा करते हुए प्रमुख बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को बेहतर बनाने का पूरी कोशिश किया जाएगा। तो आज हम लोग और अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। फिजिक्स में आज का जो प्रमुख टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में हम लोग प्रायः इन परिघटनाओं को देखते रहते हैं कि हम किन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रकाश के परावर्तन का योगदान है। इन परिघटनाओं का, इन प्राकृतिक घटनाओं का योगदान है। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो हम लोग देखते हैं अपने आस पड़ोस, एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं कि क्रिकेट का एक बॉल, उस बॉल को यदि हम किसी दीवार पर फेंकें और दीवार से बल्ब टकराने के बाद वो जो पुनः हमारे हाथों में आ जा रहा है, तो वो बॉल क्रिकेट बॉल का रिफ्लेक्शन है। वही प्रक्रिया प्रतिदिन हम लोगों को देखने को मिलती है प्रकाश के माध्यम से। जैसे प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या सुने सर? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है या टकराती है
तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए थोड़ा संक्षिप्त लिखते हैं और इनका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस लौटने की परिघटना को ही इस लौटने की परिघटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस लौटने की परिघटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो सके तो आप वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सारी बातों को नोट करते चलेंगे। इसके लिए एक ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कोई समतल सतह है और इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं सर, ध्यान से। और फिर इन सभी चीजों का व्याख्या भी करेंगे और आपको सभी का परिभाषा भी हम लिखा देंगे। ये आपतित किरण है और ये टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से किरण आ रही थी उसी माध्यम में लौट जाती है। ये परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है और पुनः वहां से परावर्तित होती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। लिख दे सर, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। ये सतह का नाम समतल सतह, इंग्लिश में लिख दे प्लेन सरफेस। इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक लंबवत काल्पनिक रेखा होती है, लंब डाला जाता है, जिन्हें अभिलंब कहते हैं। 90 डिग्री का बना हुआ सर, ये नॉर्मल अभिलंब। ये परिघटना ही प्रकाश का परावर्तन है सर, कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस लौटने की परिघटनाओं को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और ये अभिलंब, वहां पर लंब डाला जाता है सर। ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे आई से सूचित किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसे आर से सूचित करते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और ये जो है ना, ये नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन। क्यों नियमित परावर्तन? क्योंकि यह सतह जो है ना समतल है सर,
प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस होने के कारण ये जो होता है नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अनियमित परावर्तन भी होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे सतल समतल नहीं है, सतल खुरदरा है, रफ एरिया है, रफ सरफेस है, तो यहां पर जो किरण आपतित होती है वो निश्चित इसका परावर्तन नहीं होता। जैसे यहां आई तो ये इधर ही भाग जाए, हो सके यहां है तो इधर चला जाए। जैसे एक दीवार में एक बॉल को मारते हैं ना, तो अगर उसके किनारे पर बॉल लग जाए तो वो छिटक कर, वो फैल कर, बिखर जाकर इधर उधर भटक जाता। वही सतह ठीक हो, समतल हो, तो वहां पर अच्छा से बॉल हाथ में आ जा रहा है, जितने एंगल से जा रहा है उतने एंगल से आ रहा है। तो इस प्रकार तो ये रेगुलर और इरेगुलर कहलाता है सर, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ये है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो डाउट हो वो कमेंट में लिखिएगा, और आपको जिस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समझे क्या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? एक बार समराइज कर लें कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वह टकराकर, सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस लौटने की परिघटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। देख लिए, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक काल्पनिक रेखा होता है, लंब होता है 90 डिग्री का, जो अभिलंब कहलाता है। ठीक है, इन सब चीजों का एक विस्तृत, मैं आपको पुनः एक बार नोटिस कर दूं कि आपको सभी चीजों का परिभाषा, डेरिवेशन क्या गया हुआ ये बुक में उपलब्ध है। जिसे चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, ये बुक उनको दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में या बुक के रूप में, और आपसे सिर्फ खर्च के रूप में प्रिंट का रुपया लेंगे, प्रिंट करने का रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब हम इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं सर, क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन से दो नियम होते हैं? कौन कौन से दो नियम? तो पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखते हैं सर विस्तृत व्याख्या क्या है। आपतित किरण यानी ये किरण, परावर्तित किरण ये किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहां है? देखिए, एक ही तल पर है ना, एक ही तल पर होते हैं। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम इसमें क्या है सर? आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के
परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी क्या, यानी क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अर्थात कोण I बराबर कोण R, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी कोण I बराबर कोण R। तो ये दो नियम होते हैं सर। प्रायः जो है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देख लिए कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I बराबर R। अर्थात जितने डिग्री पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उतनी ही डिग्री से वह पुनः परावर्तित होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, और दोनों नियम इस प्रकार हैं। एक बार बोर्ड का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए आगे चले। क्या थे दूसरा सर, कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। जैसे अभी हम लोग देखे थे नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, पुनः एक शब्द हम लोगों को मिला अभी, और नियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत जल्द सर ये लिखने का झमेला खत्म करेंगे, आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन, और हम लोग देखिए आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब, नॉर्मल, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब शब्द चर अभी हम लोग को देखने के मिला था। हम सबका परिभाषा तो नहीं लिखाएंगे लेकिन बोलेंगे जरूर, और आप ध्यान से सुनिएगा। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? जब सतह समतल हो, जब सतह कैसा हो? समतल हो। तो समतल सतह पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस लौटने की परिघटना को ही
हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन कहते हैं। वही यदि सतह समतल नहीं हो, खुरदरा हो, रफ हो, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, रफ सतह है ना, रफ एरिया, तो वहां पर अनियमित परावर्तन देखने को मिलता है। ठीक। आपतित किरण, तो सतह पर आने वाली किरण को या सतह पर आपतित होने वाली किरण को, सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाया कोण या बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और हम लोग देखें, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ये यहां तक हम लोग अभी चर्चा किए। ठीक है।